South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. Milky Mist Paneer. Milky Mist Paneer. नमस्ते Sir, मिस्टर namaskar, अनीस namaskar, बज़मी, namaskar. हाउ आर यू? Fantastic, sir. खुश हैं क्या आप? Yeah, I'm quite happy and फिल्म काफ़ी अच्छी लोगों को पसंद आई है तो नेचुरली एक अच्छी तसल्ली रहती है कि यार इतनी मेहनत जब की है कि सारी यूनिट ने सारे टीम ने एंड उसका जब फल इस तरह मिलता है कि प्यार मिलता है ऑडियंस का तो यस खुशी होती है नम एपिसोड लाइक इंस्टॉलमेंट 3 बनाने या के लिए बैठे या राइटर के साथ या आपने ये सोचा कि क्या करें मतलब जी बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, इस कैरेक्टर को ला सकते हैं, वो कर सकते हैं, मतलब एक ऑप्शंस थे ना, एब्सोल्युटली तो आपको ये लाइक कैन यू टेक मी थ्रू दोज ऑप्शंस की लाइक आपने कौन कौन से ऑप्शन सोचे और फिर आपको कैसे लगा कि यही लाइक करना दिस इज ज़रूरी यही है करना है? नहीं मैंने अपना जो मेरे राइटर हैं मिस्टर आकाश उनके साथ बैठा और मैंने बोला कि यार सबसे पहले ऐसा नहीं हो कि हम लोग जो है ना ज़्यादा कैलकुलेट करें कि इसको ला के फ़ायदा होगा इसको निकाल के फ़ायदा होगा यानी कैलकुलेशन आई डोंट बिलीव मच इन कैलकुलेशन मुझे लगा कि लेट्स क्रैक वन नाइस गुड स्टोरी बिकॉज स्टोरी ही सुनने लोग आए हैं और वो स्टोरी क्या होनी चाहिए तो उन्होंने एक कहानी सुनाई मैंने बोला यार नहीं कुछ और करते हैं दो कहानी तीन कहानी मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि यार मैं इतनी ट्रबल लोगों को नहीं दूँ बिकॉज आई एम माई सेल्फ इज़ राइटर एंड मुझे लगता है जो राइटिंग है ये जो हम फिल्में बनाते हैं फिल्म मेकिंग उसमें जो सबसे टफ जो जॉब है दैट इज़ द राइटिंग जॉब बिकॉज बहुत आइसोलेशन का काम है आपको एक कोने में बैठकर अकेले सोचना पड़ता है इट इज़ लाइक एंटरिंग इन द टनल डार्क टनल जिसका दूसरे हिस्से में रोशनी होगी या नहीं होगी नहीं पता है इस टनल के अंदर सांप है बिच्छू है चूहे हैं क्या है सांस ली जाएगी तो इट इज़ अ वेरी 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 डिफ़िकल्ट वर्क मुझे लगता है दुनिया के हमारी फिल्म लाइन के फिल्म जब बनती है तो जितने डिपार्टमेंट के लोग हैं वेदर इट इज़ अ डायरेक्टर वेदर इट्स एक्टर कोरियोग्राफर म्यूजिक दे नो कुछ ना कुछ यस ये करना है एक इंसान होता है जिसे ये नहीं पता है कि मुझे क्या करना है एंड ही इज़ अ राइटर बिकॉज आई रोट मोर देन आई थिंक 50-55 फिल्म्स सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट पेन एंड दैट तो मैंने आकाश को कहा कि यार एक आकाश काम करते हैं एक लाइन पहले बनाते हैं एक दो डायलॉग खाली ये कि भाई ये कहानी में हम क्या बोलना चाहते हैं तो हमने करीबन 5-6 लाइंस पर काम किया एंड मुझे लगा कि जब इस पे काम होगा इतनी मेहनत होगी 4 महीना जाएंगे और उसके बाद देन वी विल रियलाइज कि नहीं दिस इज़ नॉट अ गुड लाइन तो मैंने बोला लेट्स क्रैक द लाइन एंड जिस दिन ये लाइन क्रैक हुई आई वॉज वेरी एक्साइटेड मैंने बोला या देयर इज समथिंग टू से देन वी स्टार्टेड डेवलपिंग तो एंड बैकवर्ड्स नो कहानी के बाद एक उसको एलोबरेट करके हाँ नहीं मतलब पहले वो लाइन जो बोल रहे हैं वो जो एंड में होता है उसके बारे में बोल नो रहे हैं हाँ ओनली अ स्टोरी स्टोरी इज व्हाट कि भाई एक इट इज़ अ बैंक हाइस्ट फिल्म इट इज़ अ कॉमेडी हॉरर ओके वी न्यू इट्स अ कॉमेडी हॉरर बट कॉमेडी तो हो जाएगी कुछ ना कुछ रास्ता हम निकालेंगे हॉरर भी हो जाएगा हॉरर भी हो जाएगा कि अच्छा ऐसा करना है ये करना है ये करना है दैट फॉर्मूला बिकॉज आई एम इन दिस industry from last 45 years. My experience is huge. I wrote 50 films. I directed 15 films, 15-20 films. So मैंने बोला वो हो जाएगा लेकिन ये कहानी क्या है एंड जिस दिन ये कहानी पता लगी कि भाई ये कहानी इस कैरेक्टर की है ये ऐसा ऐसा चाहता है ये दो बातें मालूम होना मुझे लगता है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई क्या है हर पिक्चर आप 2 लाइन में कह सकते हैं शोले जो है वो एक ठाकुर है जिसके घर वालों को मार दिया गया है और वो बदला लेना चाहता है लेकिन वो जो बदला लेना चाहता है वो कैसे? इतना इसने कैसे भी बाद में आएगा कितना स्ट्रांग है क्या वो बदला जो है लिए बिना रहा तो क्या उसका गुजारा हो जाएगा और अगर उसका गुजारा हो सकता है तो जो ऑडियंस देख रही है उसका भी गुजारा हो जाएगा ठीक है वो गुजारा नहीं है ये मुझे करना ही है उसका डेस्परेशन है कि ये अगर उसने काम नहीं किया तो वो जिंदा नहीं रह सकता सुकून से तो गब्बर गब्बर ने जो उसकी पूरी फैमिली को मारा है तो वो उस लेवल पर है वेलकम के अंदर एक डॉन है जिसकी वो अपनी बहन की शरीफ घराने में शादी करनी है
उसको ये पता है कि मेरी बहन की एज हो जाएगी, उसकी शादी नहीं हो पाएगी, और उसके साथ शरीफ खानदान आना नहीं चाहता है। उसके बिना अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। घर वालों को, माँ बाप को वादा किया है कि मैं बहन की शादी कराऊंगा। तो आज इतना बड़ा डॉन है, इसके पास दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, लोग डरते हैं, लेकिन वो कराए बिना उसको सुकून नहीं मिला। तो वो एक जो गोल होता है, दैट गोल शुड बी वेरी ह्यूज एंड बिग। तो जिस दिन ये क्रैक हुआ कि अच्छा, द स्टोरी इज बेसिकली अबाउट दिस कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर ये चाहता है, और जिस दिन ये एनालाइज हुआ कि नहीं, ये बदला लिए बिना ये नहीं हो पाएगा उसका, देन वी थॉट कि नहीं, इस पे अब काम करते हैं। एंड देन वी स्टार्टेड डेवलपिंग द स्टोरी, एंड स्लोली स्लोली ऑल कैरेक्टर्स आर कमिंग। एंड फिर हमने थोड़ा उसमें कैलकुलेशन भी डाला कि यार मंजूली का हर फिल्म में एक होती है, क्या होगा अगर दो हो गई। फिर हमने सोचा कि यार हमेशा एक दरवाज़ा ही दिखाते हैं जिसमें ये होता है, इस बार दिखाते इस दरवाजे में कुछ था ही नहीं, लॉट ऑफ अदर थिंग्स। And every time when you developing your story and a screenplay, and you feel that कि हाँ यार, we are doing something great, something nice, तो दैट फीलिंग was there, and then we thought कि चलो ये एक्टर लेंगे, ये एक्टर लेंगे, ये लेंगे। कार्तिक was always from the very beginning कि भाई लास्ट पिक्चर में कार्तिक को पसंद किया था लोगों ने, रू बाबा अच्छा काम करता है, वी हैव अ ग्रेट ट्यूनिंग। तो मैंने बोला नहीं, हीरो कार्तिक है, इसके बिना हम नहीं बनाएंगे। और बाकी सारे कैरेक्टर्स जो है वो बाद में हमने अप्रोच किया उन लोगों को। तो राइटिंग के बारे में एक क्वेश्चन है, ये है कि हमारे फिल्म में इंटरवल होती है जी मतलब उसके हिसाब से लिखना पड़ता है, जी मतलब फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, जी मतलब वो वेस्ट में जो एक्ट वन एक्ट टू एक्ट थ्री सब बोलते हैं, जी जी वो जी, उतना जमता नहीं यहाँ पे, हाँ बिकॉज हाँ, यहाँ पे फर्स्ट हाफ होता है, क्योंकि इंटरवल में एक छोटा सा क्लाइमैक्स देना पड़ता है, और फिर एब्सोल्युटली, से शुरू करना है, और फिर बड़ा सा क्लाइमैक्स देना बिल्कुल है, सही बात है, दैट्स द बिल्कुल सही हमारा बात ये है, फॉर्मेट है। बिल्कुल सही बात है। मुझे ये लगा, हाँ, बुरा नहीं नहीं मानिए आप। प्लीज हाँ प्लीज प्लीज। हाँ, मुझे ये लगा कि क्योंकि वो छोटा सा हाई देना चाहते हैं आप इंटरवल पॉइंट पे, कि माधुरी की इज अराइवल कमिंग, है, या मुझे लगा कि फर्स्ट हाफ को थोड़ा थोड़ा एलोंगेट करना पड़ा। बराबर। तो उसके हिसाब से आप इंटरवल को एक प्लस समझते हैं कि माइनस समझते हैं? देखिए सर, क्या होता है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं, अगर हम फ्लाइट में जा रहे हैं तो हमें 3 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा, 2 घंटा, और हमें पता है कि ये 3 घंटे का रास्ता है। अगर हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये 3 घंटे का रास्ता जो है वो 13 घंटे का, वहाँ फ्रस्ट्रेशन होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जिस जगह हम काम कर रहे हैं उसमें ये इंटरवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये इंटरवल जो है, अगर आप वेब बनाएंगे तो बहुत मरतबा आता है, हर एपिसोड के एंड में एक इंटरवल होता है, हाँ, जहाँ पर पब्लिक को लगना चाहिए कि नहीं यार अब नेक्स्ट देखते क्या होगा। तो दिस इज ऑल टेक्निक्स एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो फिल्म के अंदर एक हाई देती है, ऑडियंस को एक मज़ा देती है, उससे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अब उसको आप ये कह सकते हैं कि यार ये तो रेगुलर है, जो भी है, लेकिन नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। द इंटरवल एंड क्लाइमैक्स, दिस टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरी जितनी भी फिल्म देखेंगे उनका इंटरवल पॉइंट हुआ है क्या, नहीं अभी घर चलते हैं यार, वापस अंदर आते हैं। नो एंट्री में इंटरवल इस बात पे होता है कि जो बीवी है जो बहुत शक करती है, वो अपने हस्बैंड को एक और लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। तो जितने लोग गए हैं बाहर समोसा खाने, चाहे वो शादीशुदा हैं तो अपनी बीवी के लिए कि अब क्या होगा ऐसे में, और जो यंगस्टर्स हैं जो शादी शायद करेंगे, उनको लगता है अब क्या होगा। दैट क्या होगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैंने हमेशा फिल्में बहुत आर्टिस्टिक तरीके से, बहुत मन में जो रियल आता है वो लिखी है, लेकिन बीच में फिर मेरे कैलकुलेशन जो है कि यहाँ मुझे गाना चाहिए, यहाँ मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ ये चाहिए, वो मैं करता रहा हूँ। एंड हमेशा वो चीज़ें जो है वो वर्क किए। हाँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरा ये तरीका ठीक है, और जब तक उसका फल मुझे मिल रहा है, आई डोंट वांट टू चेंज दैट। अगर जब मुझे ये एहसास होगा कि नहीं भाई ये तरीके के अलावा कुछ करना है, तो मैं तो हर बदलाव को जो है बहुत दोनों हाथों से गले लगाता हूँ, एवरी बदलाव को। मुझे कोई कंप्लेन नहीं है कि अब ये होता है, पहले ऐसा होता था। भाई पहले ऐसा होता था, आई एम नॉट इन था, आई एम इन है हाँ। और होगा।
मैं अपनी फ़िल्में जो हैं वो रिलीज़ के पहले तक जब मैं काम कर रहा हूँ शायद 2000 बार देखूँगा। लेकिन जिस दिन रिलीज़ हो जाती है और एक 8, 10, 12 दिन जब मैं रहता हूँ, थिएटरों में पहुँच जाता हूँ, मैं रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि यार जो रिएक्शन मैं चाहता था, सिर्फ फिल्म हिट होना और फ्लॉप होना ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पब्लिक हंसे, तो क्या हंस रही है? यहाँ मैं चाहता हूँ कि रोए, क्या रो रही है? वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है एज ए फिल्म मेकर मेरा ग्रोथ होता है ये बात समझने में, और मुझे अच्छा लगता है कि मैंने जो किया है और जो सोचा है एक कमरे में बैठ के, वो इतने लोगों के साथ सेम ट्रांसलेट हो रहा है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो आपके पहले 3 फ़िल्म्स जो थे, जी। डायरेक्टर हलचल, दीवानगी और प्यार तो प्यार होना तो ही होना ही था, वो रोमांस, एक्शन, थ्रिलर ऐसे कुछ हो रहे थे। उसके बाद आपने ये कॉमेडी का जो जर्नी जी, शुरू किया, वहाँ से हो गया। जी। आपको कभी लगा कि अच्छा हम कॉमेडी कर रहे हैं, ये कॉमेडीज़ हिट हो रही हैं, मैं पर लेकिन थोड़ा बोर हो गया हूँ, मैं जाके कुछ सीरियस बनाता हूँ या हुँ। कुछ डिफरेंटली, जैसे पहले वो 3 जी। फ़िल्म्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्यार तो होना ही था बहुत ही सीरियस फ़िल्म है, पर वो इट्स अ जॉनर, इट्स अ इट्स रोमांटिक अ फिल्म। रोमांटिक फ़िल्म। दीवानगी वाज़ अ सस्पेंस थ्रिलर। हाँ, वो जैसे बोल रहा हूँ। आपको कभी लगा मुझे है? इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एज अ डायरेक्टर, तो मुझे बहुत शौक था कि मैं ये साबित करूँगा, मैं वो साबित करूँगा। तो मैंने पहली फ़िल्म हलचल बनाई जो फैमिली ड्रामा थी। देन मुझे लगा कि नहीं मैं दूसरा बनाऊँगा। देन आई स्टार्टेड दीवानगी। दीवानगी में एक सस्पेंस थ्रिलर था और सबने कहा कि भाई ये बहुत कमाल तुमने बनाई, और आज के बाद तुम जो है वो सस्पेंस थ्रिलर ही बनाना, इसलिए कि तुम्हारी ये पहली फ़िल्म ऐसी कि ये 8वीं 10वीं फ़िल्म है। जब मैंने एक ट्रायल रखा, काफ़ी डायरेक्टर्स आए हुए थे, 20-25 डायरेक्टर्स के लिए मैंने ट्रायल रखी थी। अब्बास मस्तान जो एक बहुत ही कमाल इस तरह की फ़िल्में बनाते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार अनीस भाई, ये लगता ही नहीं कि आपकी पहली फ़िल्म है, ये ऐसा लगता है 8-10 फ़िल्में बना चुके हैं। तो दैट वाज़ अ वेरी बिग थिंग, वो इस तरह के डायरेक्टर से मुझे तारीफ़ मिलना। तो सबने मुझे कहा, लेकिन मुझे साबित करना था। मैंने बोला नहीं, मुझे अब बनानी है लव स्टोरी। देन आई रोट प्यार तो होना ही था। उसके बाद मैंने इस तरह किया, लेकिन हर फ़िल्म के बीच में मुझे 3-3 साल लग गया, हाँ। क्योंकि जो मैंने दीवानगी बनाई, एवरीबॉडी वांटेड टू मेक अ फ़िल्म विथ मी ओनली सस्पेंस थ्रिलर। फिर मैंने रोमांटिक की, तो उसके बाद फिर 2 साल लग गया कि एवरीबॉडी वांटेड टू मेक ओनली एंड ओनली रोमांटिक। लोगों ने कहा आप प्यार को बहुत समझते हैं, बट मुझे हमेशा लगता था कि आई एम अ डायरेक्टर, मेरे लिए जॉनर जो है वो कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा, मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अभी कॉमेडी बनाता हूँ, तो मैंने बनाई नो एंट्री। जब नो एंट्री के अंदर एक तरह से इतनी बड़ी हिट हुई थी कि इस फिल्म इंडस्ट्री में एक तरह से मेरी एंट्री हो गई थी, तो मैंने बोला अब मुझे साबित कुछ नहीं करना है, जो अच्छा लगता है वो करूँगा मैं, अगर वो कोई भी जॉनर की होगी। बट इत्तेफाक से मेरे दिमाग में जो नेक्स्ट पिक्चर आई, दैट वाज़ वेलकम, दैट वाज़ कॉमेडी। वो मैंने जब लिखी तो फिर मेरे ज़हन में आया सिंह इज़ किंग, तो वो मैंने लिखी। अब वो करते-करते सब फ़िल्में लिखते गया, हिट होती गई, बहुत अच्छा। अब जब ये मेरे पास आए फर्स्ट टाइम भूल भुलैया 2 बनाने के लिए, तो अगेन मेरा वो जो जवानी के अंदर में था वैसा याद आया कि यार मैंने कभी हॉरर नहीं बनाया, लेट्स मेक मी हॉरर, हॉरर बनाते हैं। तो वो बहुत दिनों बाद आया, एंड मुझे लगा भी कि यार नहीं, मैं कभी बोर नहीं हुआ कॉमेडी से, कभी नहीं। मुझे नहीं लगता है कि कोई इंसान हंसने से बोर होता हो, हाँ। वो बाकी चीज़ों से होता है। मुझे लगता है कि आज के समाज में, आज की दुनिया में, आज के हालात में इंसान जो है वो थोड़ा हँसना भूलता जा रहा है, बिकॉज़ बहुत परेशानियों में है, और अगर कोई हँसता है तो अच्छा लगता है उससे। आप अक्सर उन दोस्तों से मिलना चाहेंगे जो बिना मतलब के हँसाते हैं। तो मुझे लगता है यार ये बहुत अच्छा काम है, और मैं खुद बहुत खुश रहता हूँ, एंड मैं ज़िंदगी में खुश रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ज़िंदगी कोई बहुत बड़ा बोझ है जिसे मैं सर पे उठा के घूमूँ। मुझे लगता है ज़िंदगी ऊपर वाले ने दी है, अच्छी तरह रहो, खुशी से रहो, और लोगों को खुश रखो, प्यार करो दुनिया को, एंड हँसते-गाते फर्स्ट क्लास एक दिन चले जाओ। तो मुझे कभी ऐसा बड़ा नहीं लगा। लेकिन जब ये आई फ़िल्म, तो मैंने बोला नहीं, अब हॉरर बनानी है। अब हॉरर में मुझे थोड़ा वक़्त लगा समझने में और हाँ कहने में, क्योंकि हॉरर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बहुत डरावनी होगी, एंड वो बच्चे नहीं देख पाएँगे। बस मैं फ़िल्में बनाता हूँ फॉर द फैमिली। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे, औरतें, आदमी सब देखें। तो मैंने बोला कैसे करें? मैंने बहुत ग्रेट फ़िल्में बड़े मास्टर्स डायरेक्टर्स की देखी, एंड मुझे लगा यार ये क्या फ़िल्में हैं, कल्ट फ़िल्में हैं कुछ हॉरर में।
बट आई डोंट वांटेड टू मेक दैट काइंड ऑफ अ फिल्म। मुझे लगा नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे ऐसा करना है कि बच्चे भी देखें, वो डरे भी, वो एक्साइट भी हों, वो आंख तक यहाँ तक हाथ लेके जाए लेकिन कंप्लीट आंख ना बंद करे। तो दैट वाज आई फेल्ट वेरी डिफिकल्ट एंड मैंने बोला नहीं, आई वांट टू अचीव दैट थिंग। स्क्रिप्ट में नहीं लिखा होता है बट एक डायरेक्टर के जहन में होता है। तो वो मुझे हर शॉट में ऐसा समझ में आता था कि नहीं यार, ये थोड़ा ज़्यादा हॉरर हो रहा है। तो मुझे कई लोग पूछते भी थे, व्हाट डू यू मीन, मैं ज़्यादा हॉरर हो रहा है, वी आर मेकिंग हॉरर। लेकिन मैं बोला नहीं, ओनली हॉरर नहीं है ये, वो हॉरर है जिसके अंदर बच्चे देखें। हाँ। एंड वो आज बताऊं कि सबसे बड़े जो फैन है इस फ्रेंचाइज के नाउ, दे आर किड्स। मुझे कितने बच्चे मिले हैं, कितने बच्चों ने मुझे वो वीडियोस भेजे अपने, मौंजुलिका बनकर, रूह बाबा बनकर। तो इट फेल्ट वेरी नाइस कि यार, तो मैं इस तरह, इसलिए मैंने ये फिल्म की थी। सो आपने ये बताया कि जब आप पहले आप ये करना चाहते थे कि मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि जी मैं ये कर सकता हूँ, जी मैं वो कर जी सकता हूँ, वो जी सब। आपने राज कपूर जी के साथ काम जी किया है प्रेम रोग में। जी। बाहर आपके ऑफिस में स्मिता पाटिल के साथ एक हाँ, पिक्चर है, आई वाज वारिस पे, असिस्टेंट, वारिस हाँ आई वाज फिल्म शायद है, असिस्टेंट, असिस्टेंट रविंद्र पीपट की रविंद्र है। पीबट। हाँ, तो मतलब ऐसे जो फिल्म्स हैं, मतलब प्रेम रोग इज अबाउट विडोहुड का सुपर। रीमैरिज वगैरह, तो और कास्ट का भी वो थोड़ा बहुत ये है। तो मतलब वो बैकग्राउंड में से आप आ रहे हो, जी। इसीलिए मैंने पूछा कि आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने वैसे फिल्मों में काम की है, पर अब अभी कभी आपको लगा है कि चलो एक एक दो फिल्म ऐसा भी कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। करके देखते हैं। क्यों नहीं, क्यों हाँ। नहीं। देखिए, राज साहब जो कर सकते हैं वो जो है वो मैं तो नहीं कर नो सकता। नो, मैं एंड वही कोई नहीं, वही हाँ, नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो मैं जिंदगी में नहीं सोचता हूं कि यार ये किस जॉनर की है, ये किस तरह की है। अक्सर मन होता है और ऐसा लगता है कुछ करते हैं, और मैं करूंगा भी। लेकिन सर अभी क्या है कि एक एक्सपीरियंस हो गया है, थोड़ा मैं ठहर सा गया हूँ ज़िंदगी में। मुझे अब वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, मुझे आपको बताऊँ कि फ़िल्म जब मैं बनाता हूँ तो मुझे जो सबसे ज़्यादा प्यार है किसी इंसान से, वो है मेरा प्रोड्यूसर। भले मैं उसे बोलूँ नहीं बोलूँ, लेकिन कहीं मुझे लगता है नहीं, इस इंसान ने मेरे पे एक विश्वास किया है, इस आदमी ने पैसे लगाए हैं, और मुझे बहुत अंदर से लगता है अच्छा, जब वो पैसे उसे वापस मिल जाए और शायद 2 रुपए ज़्यादा मिले तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मुझे लगता है मुझे मिल गए, क्योंकि वही एक आदमी है जो सारा रिस्क लेता है। और भले जो हमारी फ़िल्म चलती है, जो होता है और पैसे आते हैं, बट कहीं न कहीं ज़रिया जो है वो प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर। तो मुझे लगता है कि मेरा जो घर चल रहा है, ये प्रोड्यूसर चलाता है। तो मैं उनकी तरफ एक बहुत ईमानदार रहता हूँ, मैं अपनी फ़िल्म के लिए बहुत ईमानदार रहता हूँ। मैंने बहुत लोगों से प्यार मोहब्बत से वो काम करवाया है जो मैं करना चाहता हूँ। कभी-कभी थोड़ा मूड चेंज भी करता हूँ मैं, लेकिन मैं फ़िल्म के लिए सबसे पहले ईमानदार हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ सबका बहुत अच्छा हो। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और इस तरह की कोई फ़िल्म होगी, डेफ़िनेटली मैं सेकंड थॉट नहीं लूँगा, इसलिए कि मुझे ये लगता है कि मैं वो कर सकता हूँ। मैंने राज साहब के साथ काम किया है, वो द ग्रेट डायरेक्टर। मुझे उनकी हर फ़िल्म बहुत पसंद है। मैंने गुरुदत्त जी की फ़िल्में देखी हैं, मैंने बिमल रॉय की फ़िल्में देखी है, मैंने महबूब खान और किया आसिफ़ की फ़िल्में देखी, और मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ। और मुझे सम टाइम ये लगता है कि जो इन्होंने किया है, इसका थोड़ा कुछ मैं कर सकता हूँ, और अगर ऐसा मौका आएगा मैं ज़रूर और ज़रूर करूँगा। लेकिन अब मैं बताऊँ कि जो फ़िल्में मैंने बनाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल वेलकम, दैट इज़ द मतलब आज मुझे लोग 18 साल बाद फ़ोन करते हैं, बोलते हैं सर आपने ये क्या फ़िल्म बनाई? तो मैंने कहा थैंक यू, थैंक यू। तो कौन से थिएटर में आपने देखी भूल भुलैया 3? बोले सर भूल भुलैया 3 तो हमने 4 दिन पहले देखी थी। तो मैंने बोला अभी कौन सी देख ली? बोले सर हम वेलकम देख रहे थे टीवी पे। तो ये भी एक मुझे बहुत खुशी की बात होती है कि आज इस कुछ फ़िल्मों को मेरी जो है लोग कल्ट फ़िल्में मानते हैं। उसके एक-एक डायलॉग मशहूर है, एक-एक वर्ड मशहूर है, उसकी सारी मीम्स बनते हैं। तो आई एम क्वाइट हैप्पी इन दिस स्पेस ऑल्सो, बट आई डोंट माइंड। मुझे बहुत खुशी होगी, मैं कुछ भी अलग तरीके से करने की अगर चाहूँ और करने का मौका मिले तो मैं ज़रूर करूँगा। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि मैं खुश हूँ, क्योंकि आपने कहा मैं पास्ट में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आई वांट टू मेक फिल्म्स अभी के लिए, आगे के लिए। जी। तो मतलब मुझे लग रहा है, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आजकल का जो थिएटर गोइंग ऑडियंस है, वो शायद
प्रेम रोग या वारिस जैसे पिक्चर्स नहीं देखना चाहेंगे, हम्म। वो भी एक बात है। आई उसके डोंट बारे में आप नो क्या कहते हैं? एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि राज साहब और ये इतने बड़े डायरेक्टर थे कि ये आज अगर बनाते तो शायद कुछ अलग तरीके से ही प्रेम रोग बनाते, शायद कुछ अलग तरीके से ही मुगले आजम बनाते। एंड आई एम श्योर कि देवर मतलब ये जीनियस लोग थे। तो कोई ना कोई रास्ता उस तरह निकालते कि आज के लोग जो है, जैसे हम कल के जो लोग हैं या पहले के जो उतना उनको मानते थे, आज वो लोग बोलते नहीं भाई ये फिल्म तो देखनी है। ऐसा मुझे बिलीव होता है। लेकिन यस, हालात बदले हैं और थॉट्स लोगों के बदले हैं। आजकल लोग बहुत इम्पेशेंट से हो गए हैं और वो 3 घंटे पौने 3 घंटे की फिल्म होल्ड करना इट इज़ अ चैलेंज। तो वो बहुत मुश्किल काम भी है। एंड लोगों का बहुत एक्सपोजर हो गया है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या देख रहे हैं, पूरी दुनिया की फिल्में देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं। तो वो बहुत मैच्योर्ड भी हुई है पब्लिक। आप उनको टिकट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते अभी। मैंने अक्सर मतलब ये फील किया है कि यार जब मैं बैठता हूँ सोचने के लिए मुझे फिल्म बनानी है, तो मुझे सबसे पहले मैं ऑडियंस हूँ, मैं जाके थिएटर में बैठा हूँ और मुझे लगता है ये फिल्म मुझे देखनी चाहिए, मुझे मज़ा आ रहा है, नहीं आ रही तो मैं क्यों लोगों को टॉर्चर करूँ। तो बहुत मुश्किल काम है टॉर्चर इसलिए। वर्ड बहुत नहीं फनी सर, लग रहा है। आपको हाँ। बताऊं कि फिल्म जब हम दिखाते हैं, ये एक तरह से 3-4 टॉर्चर हम करते हैं ऑडियंस को। कि एक तो आप अगर किसी को कहें कि आपको 3 घंटा इस कुर्सी से उठना नहीं है, इट्स अ टॉर्चर। फिर आप कहें कि मैं अंधेरा भी कर दूंगा, आपको अंधेरे में बैठना है, ये अगेन तीसरा। तीसरा सबसे बड़ा टॉर्चर, आप उसकी जेब से 300-400 रुपए निकाल लेते हो और उसके बाद आप फिल्म ठीक नहीं बनाते। तो उसे हक है गाली देने का। और आपको ये सोचना होगा कि भाई अगर लोग गालियां दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिल्म आपने खराब बनाई है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ऑडियंस की समझ में नहीं आई। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मुझे अजीब सा लगता है। मेरी कोई फिल्म अगर 19-20 हो जाती है, मैंने पूरी जिम्मेदारी हमेशा ली है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मिस्टेक है। और जब फिल्म हिट होती है तो इट्स अ टीम वर्क। क्योंकि वो जो 300 लोग हैं मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन वो जो रास्ता है वो चुना मैंने है। उसमें चलने के लिए जो रास्ते में पत्थर है उन्होंने बहुत हटाए हैं, मेरे जो कांटे बिछे हैं उन्हें बहुत हटाया है, मेरे उस रास्ते को बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन रास्ता मैंने चुना है। अगर मैं कहीं फ्लॉप होता हूँ, कहीं गलत रहता हूँ, तो मुझे अपने आप के लिए बहुत ऐसा लगता है कि नहीं। जब मैं शूट पे भी जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे एक फैसले से 300 लोगों को फ़र्क पड़ना है। आई वॉन्टेड टू शूट अ क्लाइमैक्स इन द डेजर्ट इन वेलकम बैक। तो आई वॉज स्टैंडिंग इन द डेजर्ट एंड मैं बोला कि मैं 3 घंटा खड़ा रहूँगा खाली। तो मेरे सारे प्रोडक्शन वाले बोले सर हो गया, लोकेशन देख लिए, चलो अभी और देखते हैं। मैंने बोला नहीं यार, तो मैं 3-4 घंटे वहाँ खड़ा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू फील कि अगर सुबह से शाम तक मेरे ये सारे लोग खड़े हैं, हाउ दे आर गोइंग टू फील। एंड आई केम टू नो कि नहीं, इट्स अ टॉर्चर, बहुत मुश्किल है ये। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, क्लाइमैक्स लगेगा तो अच्छा है इधर ही। तो वो फैसला जो है मैंने सिर्फ फिल्म के लिए नहीं लिया। मुझे लगा फिल्म भी है, मेरे लोग भी है, लेकिन शायद ये पसीना जो बहेगा, ये जो धूप हम सहेंगे और ये जो भी तकलीफें होंगी, ये इस फिल्म को बनाने के लिए वर्थ है। तो मैं हमेशा डिसीजन जो है लोकेशन तक की इस तरह लेता हूँ कि भाई मेरी वजह से लोगों को तकलीफ नहीं हो। लेकिन अगर फिल्म की वजह से वो तकलीफ हो रही है तो फिर मैं कहूँगा कि हाँ यार, मैं भी तकलीफ सहूँगा, आप भी तकलीफ सही है, क्योंकि इस तकलीफ में मुझे लगता है आराम छुपा हुआ है। तो एक तरफ से बॉक्स ऑफिस आपको बहुत प्यार करती है, लोग आपके फिल्म को बहुत पसंद करते हैं। दूसरी तरफ से क्रिटिक्स जो हैं आपको हाँ, ऐसे वैसे रिव्यूज देते हाँ, हैं। हाँ। तो मतलब आप ये बैलेंस को कैसे देखते हो कि नहीं लाइक देखिए, एक तरफ से मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है और दूसरी तरफ से गालियां मिल रही है या बिल्कुल, कुछ, तो हाँ, आप गालियाँ हैं, गालियाँ। तो नहीं, मैं क्रिटिक्स के चीज़ें देखता हूँ। और आपको मैं ईमानदार से बताऊँ कि जो अच्छी मुझे चीज़ लगती है उसको मैं अपनाता हूँ। मैंने कई लोगों को फ़ोन भी किया है कि यार आपने ये बहुत सही कहा, ये बिल्कुल ठीक लगता है, ये मुझसे मिस्टेक हुई है। तो मैं उन चीज़ों को, मैं अपने आप को बेहतर करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे में बहुत एक जुनून है कि मैं आज जो हूँ उससे बेहतर कल हूँ और परसों उससे अच्छा हूँ। ये मेरी एफर्ट्स हमेशा रहते हैं। मुझे दिन वो ख़राब लगता है जब मैंने अपने आप को कुछ इम्प्रूव नहीं किया। मैं पूरा 24 घंटे यहाँ बैठता हूँ, 12-13 घंटे मैं कुछ देख लेता हूँ कि हाँ मुझे लगता है अच्छा हुआ, मैं कुछ लिखता हूँ, तो मुझे लगता है नहीं मैंने आज कुछ काम किया है। तो वो मैं करते रहता हूँ। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो जो 25-30-40 लोग हैं,
उनके लिए आई डोंट वांट टू मेक फिल्म्स। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं उन्हें खुश करने के लिए फिल्म बनाऊं। मेरी एक बहुत वास्ट ऑडियंस है जो पटना में भी रहती है, जो यूपी में भी रहती है, जो यूएस में भी रहती है। तो इतने बड़े लोगों को, इतने सारे लोगों को खुश करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब। ऊपर वाला जो है वो दुनिया में सबको खुश नहीं रख सका है। उसमें भी कुछ लोग आपको शिकायतें करते हुए मिलेंगे कि उसने क्या किया मेरे लिए, मुझे ये दुख दिया, मुझे ये किया। तो जब ऊपर वाला जो काम नहीं कर सकता वो तो इंसान की बस की बात नहीं है। तो मुझे मालूम है कि कुछ लोग नाराज़ होंगे, कुछ लोग मुझे गालियां देंगे, कुछ लोग उल्टा सीधा कहेंगे, पर उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपने आप को कामयाब मानता हूँ कि अगर 100 लोग फिल्म देख रहे हैं उसमें से 70-75 लोगों को अच्छी लग गई, मुझे लगता है नहीं मेरा बहुत अच्छा काम हो गया। बाकी 25 लोग जो है अगर उन्हें अच्छी लगे तो आई फील वेरी ग्रेट, वेरी हैप्पी, एंड मैं उसके लिए कोशिश करते रहता हूँ। लेकिन मैं उस कोशिश में इन 75% 80% लोगों को न भूल सकता हूँ और न भूलना चाहता हूँ। आपने ये कहा कि शुरू-शुरू में आपने जो तकलीफ़ें उठाई लाइफ़ जी में, उसकी वजह से ही आप इतने अच्छे कॉमेडीज़ जी बनाते हैं, जी क्योंकि जी। आपके वो जो जो तजुर्बे हैं, हाँ, वो आज आपके लिखने काम आ में रहे हैं, काम आ रहे बिल्कुल हैं। काम आ रहे हैं। मतलब कैसे? देखिए सर, आपको बताऊँ, अभी मुझे किस्सा याद आया छोटा सा कि मैं और एक मेरे दोस्त हैं हबीब, हमने बहुत स्ट्रगल की। मैंने कुछ 10 15 20 साल, 15 साल शायद, दोपहर को एक वड़ा पाव ही खाया है। और एक दिन वड़ा पाव खाने में मुझे 10 पैसे 5 पैसे कम पड़ गए, तो उन्होंने मुझे दिया नहीं। तो मैंने फिर वो एक पाव खरीद लिया। मैंने टर्न किया तो वहाँ पे एक दुकान थी जिसके अंदर चिक्की बिक रही थी। तो मैंने कहा चलो चिक्की ले लेता हूँ। तो फिर उसके अंदर चिक्की डाला, मैं खा रहा था ना, आई वॉज लाफिंग। तो मेरा दोस्त बोल रहा है कि भाई तू पागल वागल तो नहीं हो गया। मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो भूख तो उस दिन बहुत लगी थी। तो हमारे एक दोस्त रहता था बहुत दूर, मतलब वहाँ से चल के 8 किलोमीटर। मैंने बोला एक बात है ना, वहाँ चलते हैं, वो खाना खिला देगा, क्योंकि वो शायर था, थोड़ी गंदी गंदी शायरी करता था। मैंने बोला देख वहाँ जाके टाइम तो वेस्ट करना पड़ेगा, उसकी शायरी सुननी पड़ेगी। तो हम चलते 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 वहाँ गए, जाके बैठे और बोला कि यार बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, बहुत दिन हो गए तुम्हारी शायरी सुने हुए। तो वो भी खुश हो गया, बस चाय पियोगे। मैंने बोला यार दोपहर का टाइम है, खाने ही मंगा ले, अब क्यों टाइम लगेगा। अब उसने सुनाना शुरू किया। अब हम खाने का वेट कर रहे हैं और वाहवाही उन शेरों पे कर रहे हैं जो बहुत ख़राब है। तो ये कॉमेडी है। फिर हमने खाना खाया। अब मैंने बोला इससे ज़्यादा अब शायरी नहीं सुन पाएंगे। तो फिर मैंने कहा यार अभी 2-3 दिन में आते हैं। तो हफ्ते में एक दिन वहाँ जाते थे। ये हफ्ते तो में एक सीन है कॉमेडी का। हफ्ते में मेरे साथ करोड़ों सीन हुए हैं। हफ्ते में एक दिन हमने पूरे 6 दिन के 4 दिन के प्रोग्राम बनाए हुए थे। यहाँ तक क्योंकि रोज़ जाएंगे तो आपकी तकलीफ होगी, वो नहीं खिलाएगा आपको खाना। हफ्ते में एक बार जाएंगे। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन मुझे एक गंदी आदत थी सिगरेट पीने की। तो यहाँ से लेकर डेन ये लोखंड वाला से लेके बांद्रा तक 100 दुकानों में मेरे उधार चलते थे। इसलिए उधार करने लेने का एक मैंने तरीका ढूंढा था कि जब कभी मेरे पास 100 रुपये आ जाता तो मैं ऐसा देता था, एक सिगरेट देना। तो वो उस टाइम पे 5 7 8 10 पैसे की सिगरेट होती थी। अरे सर छुट्टा नहीं, हाँ तो ठीक है रखो यार, हिसाब में लिख दो। और मैं चला जाता था। तो अब उसने मुझे देख लिया कि भाई ये आदमी बिंदास आदमी है, 100 रुपये दिया है कि रख लो हिसाब में। तो जब जब 100 रुपये आते थे कि नए आदमी के पास, और फिर अरे सिगरेट दो, तो उनको मैं हिसाब में लिख दो। अब वो 100 रुपये खत्म हो गए हैं तो भी बेचारा वो शर्मा शर्मी में कि नहीं यार सेठ आदमी है, तो थोड़ा वहाँ एक्टिंग भी करनी पड़ती थी। क्या अले लिख लो लिख लो लिखो। फिर जब कहीं पैसे अरेंज हुए तो यहाँ थोड़े दिए, यहाँ थोड़े। तो मुझे लगता है ये एक्टिंग जो है हर इंसान अपनी ज़ाती ज़िंदगी में करता है। और मैंने बहुत एक्टिंग की है, इसलिए एक्टिंग करनी पड़ी है कि दुख बहुत झेले हैं, गरीबी बहुत देखी है, और उसको मैंने बहुत इंजॉय किया है। मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, तो मुझे हंसी आती थी। तो मुझे लगता है जब ट्रेजिडी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो कॉमेडी बन जाती है। एक्चुअली एक सेइंग है कि ट्रेजेडी इक्वल्स कॉमेडी प्लस टाइम। यस। बिकॉज तभी जब आप ये जब कह रहे हैं मुझे, हाँ तो मुझे बहुत हंसी आ रही है, बिकॉज हाँ। ये फनी लग रहा है। या पर तब जब आपने वो खाने के लिए वो गंदे गंदे शेर सुने या या सिगरेट, तो वो डेस्परेशन में था। या मतलब वो आप कॉमेडी के लिए नहीं कर रहे थे, नहीं नहीं लेकिन नहीं। आज जब ये कहानियां सुन रहे हैं हाँ, तो बहुत फनी लग मैं रहे हैं। आपको बताऊं सर कि एक बड़ा अजीब सा किस्सा था कि एक हमारा दोस्त था जिसके पास कुछ पैसे थे और हम लोग अक्सर साथ में मिलते थे। तो मैंने अपने दोस्त को कहा यार ये ऐसा तो नहीं कि हम लोग स्ट्रगल करने आए हैं और भूख से किसी दिन मर जाएं।
तो यार मरना नहीं है, इसलिए कि ज़िंदगी में कुछ करना है। तो यार तू इसको ये बोल कि अनीस भूखा बहुत है और मैं सारा दौड़ जाके अपना रहूँगा, फिर मैं सीन करूँगा, एक्टिंग करूँगा। तो उसने बोला कि यार अनीस तो मैं क्या तबीयत ठीक नहीं उसकी? नहीं, बहुत भूख लगी है। तो थोड़ा अमीर पैसा, हाँ तो खाना खाओ। बोले यार पैसे कहाँ खाने के, तुम लोग खाना नहीं खाते हो? कहाँ खाते हैं हम लोग। तो फिर वो मुझे उसने बुलाया, बोले अच्छा। बोले उसने, मेरे दोस्त ने कहा कि देखो भाई अनीस बहुत खुददार है, ऐसा बोलना नहीं, मैंने बोलूँगा, मैंने अगर तुम्हें ये बता दिया कि भूखा है तो बहुत मेरे से झगड़ा होगा। तो उसने आगे बोला अनीस खाना खाएगा, और मैं फिर एक्टिंग शुरू किया, नहीं नहीं अभी मैंने खाना खाया। तो वो बहुत इमोशनल हो गया कि तू मेरा दोस्त है अनीस, तू मुझसे झूठ बोलता है और खाना मैं मंगाता हूँ। तो अब मैंने उसको कुछ बोलना चालू किया एंड धीरे धीरे आंसू आने लगे। तो मेरा वो दोस्त बहुत इंप्रेस हो गया कि यार तू कितना अच्छा एक्टर है। और मैंने बाद में बोला कसम से मैंने एक्टिंग नहीं की, मैं ऐसी मस्ती कर रहा था और आंखों में आंसू आने लग गए मेरे। तो कभी कभी ये होता है सर कि अगर इसी सीनों को हम कॉमेडी में डालें तो मेरे साथ तो मतलब अगर मैं याद करें बैठो हजारों लाखों सीन हुए इस तरह कि अब जब मैं कॉमेडी लिखता हूँ ना तो मुझे वो सब याद आता है। और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है थोड़ा धक्के खाना, थोड़ा बाहर जाना, स्ट्रगल करना, क्योंकि ज़िंदगी एक्चुअली क्या है ये आपको एहसास ही तब होता है। तो आपको लग रहा है कि आजकल हिंदी फिल्म में है कुछ जो फिल्म फैमिली से आए हैं या कुछ आपके जैसे बाहर से नहीं आए हैं, जिसने स्ट्रगल नहीं देखी हो, शायद वो लोग वो मासूस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। देखिए सर ये दो तरह से है कि कुछ लोग जो हैं वो उन तकलीफ़ों को देखे बिना इतने समझदार लोग हैं, शायद उन्होंने पढ़ा है, अपने फादर से सुना है, अपनी मम्मी से सुना है, लोगों को देखा है, या ऊपर वाले ने उन्हें कुछ दिल ऐसा दिया है कि नहीं वो समझते हैं चीज़ों को, दुख का दुख उन्हें पता है। उन्होंने दुख शायद झेले ना हो लेकिन उन्हें दुख का एहसास है। तो ऐसे कई लोग हैं हमारी लाइन में जो अच्छी फैमिली से आने के बाद बिना स्ट्रगल किए इस लेवल पर, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे नहीं लगता है कि सूरज बड़जात्या जी ने बहुत ज़्यादा दुख देखा होगा, इसलिए कि फादर वॉज अ ह्यूज बिग प्रोड्यूसर, बहुत इज्जत थी, तो बहुत दुख नहीं देखे होंगे। मैक्सिमम ये हुआ होगा कि फादर ने कहा इनको ज़िंदगी समझ में आ जाए तो एक काम करो, तुम असिस्टेंट डायरेक्टर लगोगे, तुमको मैं गाड़ी नहीं दूंगा, तुमको जाना पड़ेगा बस में। बट बस के पैसे थे उनके पास। स्ट्रगल वो है कि हमें जाना है और बस के पैसे नहीं है, और अपने आप को हमने कहा हुआ है कि बिना टिकट नहीं जाएंगे, दैट इज तो वो स्ट्रगल उन्होंने की नहीं है। बट उनकी फिल्में जब देखते हैं तो लगता है यार ये आदमी ज़िंदगी को कितना अच्छी तरह समझता है। फॉर एग्जाम्पल रणवीर कपूर शायद इतने, मुझे नहीं पता बट इतने दुख नहीं देखे होंगे, इसलिए कि राज कपूर साहब के पोते हैं, ऋषि कपूर साहब के बेटे हैं, पाली हिल में बहुत बड़ा बंगला है, ऐश है, आराम है। बट आई डोंट नो, वेन एवर आई मेट हिम, मैंने जब उनकी फिल्में देखी हैं तो मुझे लगता है कि नहीं ये इंसानों को बहुत समझता है, सिचुएशन को समझता है। तो कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि दुखों की वजह से ही आपको ये आए, आप में वो एक एहसास होना चाहिए। और कई मरतबा ये होता है कि दुखों के बाद इंसान कड़वा भी बन जाए तो वो कुछ अजीब वो नहीं समझ पाता, या शायद वो भूल जाता है कि मैं किसी ज़माने में था, और अचानक बड़ा अमीर सा हो जाता है कि उसे उनकी प्रॉब्लम्स नहीं पता होती। कोई जब आदमी उनसे मदद मांगता है तो उनको लगता है यार टाइम वेस्ट हो रहा है। डिपेंड करता है आपका जहन क्या है, आप बेसिकली इंसान क्या है। तो आप बेसिकली इंसान कैसे हैं? आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। मैं फिल्म जब कोई टीवी पे चल रहा होता है, शायद न्यूज़ भी चल रही होती है, मैं फिल्म की बात नहीं, न्यूज़ और या कुछ ऐसा चल रहा होता है, और जब भी इमोशन का कुछ आता है तो मेरी पूरी फैमिली टीवी से ऐसे देखती है। मेरे बच्चों को पता है कि पापा विल क्राई नाउ, एंड मैं थिएटर के अंदर बहुत इमोशनल फिल्में मैंने देखनी बंद कर दी थी, इसलिए कि मेरा इतना एक्सट्रीम है कि मेरी हिचकी बन जाती है, ऐसा हो जाता है। तो आजू बाजू वाले देखते हैं कि इसी को हुआ क्या, तबीयत तो ठीक है भाई इसकी। तो मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा। और जब जब मेरे बहुत जो नज़दीक के एक्टर्स भी हैं, जब वो जानते हैं मुझे, उनको बड़ा ताज्जुब होता है कि यार अनीस यू आर नॉट दिस, जो ये बनाते हो, ये नो एंट्री, ये सिंग इज किंग, ये वेलकम, आप वो इंसान नहीं हो, आप बहुत ये क्या बनाते हो। तो मैंने बोला मुझे अच्छा लगता है, शायद इसलिए कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, बहुत दुख देखे हैं मैंने। तो आई डोंट नो, लेकिन यस बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था राज साहब के यहाँ, मैं क्लैप दिया करता था, आई वॉज 7th और 6th असिस्टेंट। मैं जिन लोगों को तब से जानता हूँ, आज जब कभी वो मिलते हैं मुझे तो वो मुझे एक ही बात कहते हैं कि अनीस भाई
आप में उस दिन के बाद से आज तक हमने कोई चेंज नहीं देखा। मैं बड़ी गाड़ियों में भी घूमता हूँ, मैं रिक्शे में भी चला जाता हूँ, मैं साइकिल पे चला जाता हूँ, मैं कभी चल के जाता हूँ, मैं 5 स्टार होटल में खाना भी खाने जाता हूँ, मैं नीचे वड़ा पाव भी खाता हूँ, मैं वॉचमैनों से भी बात करता हूँ। मैं जो एक आम लोग हैं उनसे मैंने अपना कनेक्शन कभी तोड़ा नहीं है। उनकी प्रॉब्लमें मुझे पता है आज भी कि एक्चुअल क्या उनकी प्रॉब्लम है, वो कब हँसते हैं, कब रोते हैं। तो ये मैं बेसिकली बहुत, एंड आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट एंड श्रूड पर्सन। मैं आज भी, लोग मुझे बेवकूफ़ बना सकते हैं और मुझे दुख नहीं होता। ठीक है, मुझसे सर ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है। कई लोगों ने मुझे इस तरह चीट किया है मेरे करीब के कि बहुत आगे इमोशनल, ज्ञानेश भाई बच्चा ऑपरेशन थिएटर पर है। मैंने बोला हाँ, एंड मुझे शिवरिंग शुरू हो जाती है। बोले 5 लाख रुपए चाहिए। फिर मैंने 5 लाख रुपए दिए और 10 दिन बाद पता लगा कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो मुझे थोड़ा दुख होता है कि यार इतना चीट, लेकिन उस टाइम मैंने जो किया वो मुझे लगता नहीं है मैंने गलत वो किया। आपने ठीक किया। मैं हूँ ऐसा। हाँ। और अब सिर्फ ये मेरे अपने लोग नहीं, काफ़ी लोग जानते हैं कि अनीस इज़ अ वेरी सिंपल। मैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट बनाना भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है कि मैं बहुत दिल से फिल्में बनाता हूँ, लोगों के दिल तक पहुँचती है। मेरे अंदर कहीं एक छोटा सा बच्चा जो है वो अभी भी मौजूद है, वो मैं मारना नहीं चाहता हूँ। मैंने बहुत छोटी सी एज में काम करना शुरू किया, तो मैंने पतंग नहीं उड़ाई, मैंने लट्टू नहीं खेले, मैंने कुछ भी गेम नहीं खेले। तो उस वक़्त जब लोग शायद ये खेल रहे थे तो मैं बूम पकड़ा हुआ था साउंड में, मैं एडिटिंग कर रहा था असिस्टेंट के, मैं क्लैप दे रहा था। तो आज भी जब शूटिंग वूटिंग होती है, जब मौका मिलता है मैं खेलता हूँ। मेरे अंदर का वो बच्चा जो है वो मैंने कोशिश की है कि नहीं मरे, इसलिए कि मुझे लगता है कि नहीं, मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू बिकम अ वेरी श्रूड स्मार्ट। आज अभी जैसे ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी हमारी, तो सामने सिंघम रिलीज़ हो रही थी, सब लोग मुझे एक ही बात पूछ रहे थे, कंपटीशन कंपटीशन क्या होगा क्या? अरे जो नुकसान फ़ायदा है वो ऊपर वाले के हाथ में वो होगा। बट वहाँ सब लोग मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैंने ज़िंदगी का कुछ वक़्त गुज़ारा है। मैं उनके साथ बैठ के चाय पिया हूँ, खाना खाया हूँ। मैं ज़िंदगी में उनके लिए गलत सोच ही नहीं सकता, खराब नहीं सोच सकता। कि आपका जो रिलीज डेट है वो दिवाली का दिन जी। है एंड सिंघम भी रिलीज हो रही है, तो मतलब वो क्लैश जो है, अगर आप एक हफ्ते पहले आ जाते जी। या वो एक हफ्ते बाद आ जाए, ऐसा कुछ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा होता। हाँ। बहुत अच्छा होता, और मुझे लगता है दोनों फ़िल्मों के लिए ज़्यादा अच्छा होता। आज अगर हम अकेले आए होते तो शायद जो हमारा बिज़नेस है ये और दुगना हुआ होता, और अगर वो अकेले आए होते तो उनका जो भी बिज़नेस हुआ है वो दुगना होता। ये मेरा बिलीव, मुझे मानता हूँ मैं, तो जानता आप हूँ। कुछ कर नहीं सकते इसके मैं बारे में? कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए कि हमने कुछ 1.5 साल पहले ये अनाउंस किया था कि हम इसी दिन आ रहे हैं। और मैं जिस स्पीड में काम मेरा लास्ट का चल रहा था, बिकॉज़ हमें बहुत कम वक़्त में फ़िल्म बनाई। मार्च में हमने शुरू किए और जनवरी में, अरे ये नवंबर में रिलीज़ किए। तो वो लास्ट 1 महीना मैंने 46-47 आवर्स मैं खुद जागा हूँ और मेरी टीम जागी है। हमने जो मशीन जिस पे काम करते हैं, मुझे वो मशीन जो चला रहे थे हमारे, उन्होंने बोला अनिल भाई आइए एक बार देखिए, 154 आवर्स हो चुके हैं। अब अगर बंद नहीं करेंगे ये ब्लास्ट हो जाएगी। तो ऐसे काम कर रहे थे, तो हमें पता था कि 1 हफ्ता नहीं, शायद 3 दिन पहले भी हमारे लिए बहुत आना मुश्किल था। हम लोग लास्ट डे तक काम कर रहे थे। तो ये मुझे पता था कि हम पहले नहीं आ सकते। बाद में आने का जो है, वो ये था कि यार हमने बिगनिंग से ये कहा हुआ था कि हम आ रहे हैं, हमारी सब पब्लिसिटी उस तरह की हुई थी एंड सब कुछ, एंड लोगों के डिसीज़न ये थे कि नहीं हम दिवाली में आते हैं। तो मेरे हाथ में कुछ था नहीं। उनकी ज़रूर मजबूरी रही होगी, इसलिए कि जिस तरह की फ़िल्म थी, वो आना ही चाहते थे उस दिन, और मुझे लगता है वो अपनी जगह सही थे, बट वो नहीं हट पाए। तो ये जो क्लैश है बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। दोनों के लिए शायद थोड़ा नुकसान हुआ है, बट समटाइम कुछ चीज़ें जो है आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो यू कांट कंट्रोल दोज़ थिंग्स, एंड आई डोंट वांट टू, मैं हमेशा बहुत ज़्यादा नहीं सोचता हूँ जो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि हर फ़िल्म की अपनी एक तकदीर होती है, अपनी एक किस्मत होती है, और उसका जो फल है उसको उसके हिसाब से मिलता है। तो आपने बोला तकदीर, आपने बोला किस्मत, ऊपर वाले का नाम लिया, तो आप ये मानते हैं कि सब हमारा कंट्रोल है किसी में, कि लाइक किसी सब भी, ऐसे ही होता है? सर मुझे लगता है कि आपके हाथ में कंट्रोल ये है कि आप जो चाहते हो उसके लिए बहुत कोशिश करें।
लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोशिश का फल फल जो है वही मिले जो आप चाहते हैं। इसीलिए शायद गीता में लिखा है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। तो भाई जो आपके हाथ में जो है वो आपके हाथ में है कर्म करना। मेरे हाथ में कर्म यह है कि मैं जो फ़िल्म बना रहा हूँ उसको मैं अपना 500% दूँगा। मैं मेहनत करूँगा, मैं बिलीव करके चलता हूँ। मैं अपनी सारी कश्तियाँ ऐसे जलाता हूँ, साहिल पे उतर के फिर मैं तलवार फिर जंग लड़ता हूँ। वो जंग हारना मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर जंग हार दिए तो फिर मुझे लगता है कि सर हमेशा मुझे फ़ील होता है कि अगर इंसान जो बहुत मेहनती है, बहुत लगन से काम करता है, बहुत जुनून से काम करता है, बहुत प्यार है उसे अपने काम से और उसके बाद अगर वो फ्लॉप होता है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात की साबित करता है कि ऊपर है कोई। वो उसने प्लान ऐसा किया है और वो इसलिए है कि शायद वो आपके लिए उस वक़्त अच्छा नहीं है, वरना जितनी मेहनत आदमी करता है, कैसे उसको फल नहीं मिलेगा? अगर फल नहीं मिल रहा है, तो देयर इज़ समबडी जो चाहता है एक कि नहीं ये तो मुझे लगता है कि इंसान को अपने हाथ में जो है वो सिर्फ़ मेहनत करना है। नाइस, ये अच्छी फिलॉसफी है। नहीं फिलॉसफी नहीं तो मैंने तो ज़िंदगी देखी है, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होता होगा। हाँ, तो आपके पीछे जो पेंटिंग है, जी, आपका नाम है उसमें, अनीस दत्त तो आप ही ने बनाई होगी शायद। जी, जी। तो ये क्या है ये? रंजन क्या है कि मैं जो फ़िल्म बना रहा था वेलकम उसमें हमारे मजनू भाई थे जो पेंटिंग बनाते हैं और उनकी एक पेंटिंग का ऑक्शन होना था तो मैंने अपने असिस्टेंट वगैरह को कहा था कि भाई कल वो सीन है आप लोग कुछ पेंटिंग लाइए। तो इन्होंने कुछ 8-10 पेंटिंग लाई लेकिन वो यार देखा मैंने तो वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स थी बिकॉज़ वो पेंटर्स ने बनाई थी। एंड मुझे लगा कि जिस लेवल के हमारे मजनू भाई पेंटर हैं, वो ऐसी खूबसूरत पेंटिंग नहीं बना सकते। एंड आई वाज़ लकी कि लाइट वाइट चल रही थी। मैंने बोला नहीं चलो लाओ यार कैनवस लाओ मैं कुछ करता हूँ। तो मैंने कुछ बनाना शुरू किया तो मैंने नीचे का घोड़ा बनाया। एंड मैंने देखा यार ये घोड़ा तो ठीक बन गया मुझसे, लेकिन यार इससे हँसी तो नहीं आ रही। तो मैंने बोला चलो इसके ऊपर मैं एक और कुछ घोड़ा बनाता हूँ। फिर मैंने दूसरा घोड़ा बनाया वो थोड़ा बिगड़ गया। और वो मुझे बड़ी अजीब-सी बात मैं वो है मतलब क्या बन गया ये? तो मुझे जब ये हँसी आई, मुझे लगा नहीं ये मैं पेंटिंग यूज़ करूँगा। इसलिए कि उस वक़्त मैं चाहता यही हूँ कि मजनू भाई की जब पेंटिंग दिखाई जाए, उनके ऊपर से पर्दा हटे कि इसका ऑक्शन है, तो हँसी आनी चाहिए कि क्या बकवास पेंटिंग है ये कितनी ख़राब है। तो मैंने ऐसा मतलब किया कि चलो मैं बनाता हूँ। तो ये इत्तेफ़ाक से बन गई और इत्तेफ़ाक से ये मजबूरी में मैंने किया है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि मजबूरी अगर डायरेक्टर मजबूर जब होता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। जब परेशान होता है तो पता नहीं क्या रास्ता निकालता है। तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर सब कुछ कर सकता है, सिर्फ एक काम नहीं कर सकता, वो ऑडियंस को चीट नहीं कर सकता। ही हैज़ टू मेक अ गुड फिल्म। ऑल द बेस्ट, बिकॉज़ बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू लाइक सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी, बिकॉज़ सी कभी-कभी हमें ये पता नहीं है कि आप हम किसी के पिक्चर्स देखते हैं जी। या किसी के बारे में इंटरव्यूज़ पढ़ते हैं या किसी को लाइक 2 मिनट के एक रील में पढ़ते हैं और कि सोचते हैं कि ये आदमी ऐसे होंगे। हुँ। फिर बात करते वक़्त पता चलता है कि एक्चुअली ये कुछ अलग से आदमी है। मैं अगर पूछता मुझे बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, जो मुझे पहली बार मिलने आते हैं जिन्होंने मुझे वो बोलते हैं कि अनिल भाई जब आपकी फ़ोन पे आवाज़ सुनते हैं तो एक बड़ी बेस वॉइस है। तो मैंने बोला अच्छा बेस वॉइस है? मुझे नहीं पता। बेस वॉइस है, आप बड़े संजीदा लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार कोई बड़ा सीरियस किस्म का आदमी होगा। एंटर होते हैं, मेरी अक्सर लोगों से पहली मीटिंग में दोस्ती हो जाती है। बिकॉज़ आई लाइक लोगों को लोग मुझे पसंद है, मुझे बहुत प्यार मुझे लोगों से प्यार करने का दिल चाहता है। तो वो लोग शायद जो कई लोग जो है वो अपना आइस ब्रेक करने के लिए एक 10 मीटिंग होती है, मेरी पहली मीटिंग में अक्सर लोगों से दोस्ती हो जाती है। वो मुझे ये नहीं सोचे कि नहीं ही इज़ अ वेरी ग्रेट डायरेक्टर, वेरी कमाल इंसान और बहुत समझदार जी कुछ नहीं। दे फील ही इज़ अ नाइस गाय एंड दैट इज़ इनफ फॉर मी। आई डोंट वांट उससे ज़्यादा कुछ। बीइंग अ नाइस गाय इज़ अ वेरी गुड थिंग। नहीं ठीक है सर नाइस इसलिए भी ना कि मैं यार सोचता हूँ कि नाइसनेस की ज़रूरत है। आज जो पूरी दुनिया में जो कत्ल चल रहे हैं, जो वॉर्स चल रही है, जो गरीब और मासूम लोग मारे जा रहे हैं, वो किस लिए मारे जा रहे हैं? इसलिए कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, नफ़रतें करते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह से पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। नफ़रत की ज़रूरत नहीं है दुनिया में। दुनिया में ज़रूरत है प्यार की। प्यार दो और प्यार बाँटो, खुश रहो, पूरी दुनिया को खुश करो, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, कर दो। बहुत अच्छी बात है। नमस्ते, थैंक बहुत यू। सर थैंक यू।
South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. Milky Mist Paneer. Milky Mist Paneer.